नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन कथाएं पर। आज हम आपको बताएंगे बद्रीनाथ धाम के कुछ रहस्यों और रोचक तथ्यों के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु ने किया था, लेकिन यह तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि यह स्थान पहले भगवान शिव का निवास था। यह कथा एक अनोखी लीला से जुड़ी हुई है, जिसमें भगवान विष्णु ने स्वयं बालक का रूप धारण कर एक अद्भुत योजना बनाई, जिससे वे इस पवित्र भूमि पर निवास कर सके। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व जब पृथ्वी पर देवताओं और ऋषियों का वास था, तब हिमालय की गोद में बसे स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती वास करते थे। उनकी उपस्थिति से यह भूमि और भी पवित्र हो गई थी। चारों ओर दिव्यता की छटा बिखरी हुई थी और यहाँ का वातावरण तपस्वियों के लिए एक अनुकूल स्थान था। परंतु भगवान विष्णु को इस स्थान की शुद्धता और आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रिय लगी कि उन्होंने इसे अपना ध्यान केंद्रित करने का स्थान बनाने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु जानते थे कि यह स्थान सीधे मांगना उचित नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और जोर जोर से रोने लगे। माता पार्वती जब बाहर आई तो उन्होंने देखा कि हिमालय की ठंडी हवाओं के बीच बालक रो रहा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। यह देखते ही माता पार्वती का हृदय दया से भर गया और उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन अचरज की बात यह थी कि बालक चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था और रोए जा रहा था। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि यह जो बालक है वह कोई साधारण बालक नहीं है, इसे छोड़ दे, यह अपने आप ही शांत हो जाएगा। परंतु माता पार्वती की ममता ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने बालक को अपने कक्ष में ले जाकर उसे सुलाने का प्रयास किया। तभी भगवान विष्णु ने अपनी लीला को और आगे बढ़ाया और जैसे ही माता पार्वती ने बालक को भीतर लिया, भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से मंदिर के द्वारा भीतर से बंद कर लिए। जब भगवान शिव अपने निवास में प्रवेश करना चाहते थे तो उन्होंने देखा कि द्वार बंद हो चुके हैं। भगवान शिव ने कई प्रयास किए पर द्वार नहीं खुले। तभी भीतर से भगवान विष्णु ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, प्रभु, यह स्थान मुझे बहुत प्रिय लगने लगा है। मैं यहाँ रहकर तपस्या करना चाहता हूँ और अपने भक्तों के कष्ट दूर करना चाहता हूँ। आप मेरी यह विनती स्वीकार करें और कृपया केदारनाथ में वास करें। भगवान शिव, जो सदा ही अपने भक्तों और अन्य देवताओं की इच्छाओं का मान रखते हैं, तो भगवान भोलेनाथ ने विष्णु जी के इस निवेदन को स्वीकार कर लिया और इस स्थान को छोड़कर केदारनाथ चले गए और भगवान विष्णु ने यहाँ अपना निवास बना लिया। यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम का पौराणिक कथाओं में अत्यधिक महत्व है और तब से लेकर आज तक भी भगवान शिव केदारनाथ में स्थित है और भगवान विष्णु बद्रीनाथ में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम को सनातन धर्म के सबसे पवित्र मंदिर में से एक माना जाता है। लेकिन समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह स्थान क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनः उद्धार किया। ऐसा माना जाता है कि उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए, जिसमें उन्हें अलकनंदा नदी के समीप एक शिला के रूप में भगवान शालिग्राम की मूर्ति मिलने का संकेत मिला। गुरु आदि शंकराचार्य जी ने उस स्थान पर जाकर मूर्ति को प्राप्त किया और इसे विधिवत रूप से स्थापित किया। इसके बाद बद्रीनाथ धाम पुनः सनातन धर्म के एक मुख्य मंदिर के रूप में स्थापित और विख्यात हो गया। बद्रीनाथ धाम के बारे में एक यह भी मान्यता है कि यहाँ स्वयं भगवान नारायण योग ध्यान में लीन रहते हैं, इसलिए यह स्थान तपस्वियों और साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को अनुभव होता है
कि वह किसी दिव्य ऊर्जा के संपर्क में आ रहे हैं, क्योंकि यह स्थान मात्र एक मंदिर नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों बसा यह मंदिर, बद्रीनाथ धाम की महिमा केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थान प्राकृतिक रूप से भी अत्यंत अद्भुत है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 10,170 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतिहास, अध्यात्म और प्रकृति के इस अद्भुत संगम से भरा बद्रीनाथ धाम, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सनातन कथाएं को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बद्रीनाथ लिखें।